चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विवाह करता है बड़े उम्मीद से, बड़े उल्लास से, लेकिन उसकी शादी नहीं चल पाती। तो ऐसे में किस्मत बहुत बार दूसरा मौका भी देती है, दूसरा अवसर भी देती है, जब आप दूसरी शादी करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और ये बड़ा स्वाभाविक भी है कि किसी व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं बैठा तो आगे जीवन में किसी और ऑप्शन के लिए विचार किया जाए। आखिर ये दो शादियों का मामला होता क्या है, होता क्यों है, और अगर दूसरी शादी करने जा रहे हैं आप तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी दूसरी शादी सफल हो सके। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे दो विवाह के पीछे ग्रहों का चक्र आखिर क्या होता है। बात करेंगे कि क्या आपको दूसरी शादी करने में समस्या आ रही है, नहीं हो पा रही है, और दूसरा विवाह करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कम से कम दूसरी शादी, दूसरा विवाह सफल हो सके। तो बात करेंगे दूसरे विवाह की सारी जानकारियां आपको देंगे और ये समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि दूसरे विवाह का पूरा मामला क्या होता है और दूसरे विवाह को सफल कैसे बनाया जाए। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इसके उपरांत हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुकाल का समय होगा शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाके और ईश्वर का नाम लेकर के यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फ़ोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। चलिए विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति की दो शादियां होती हैं, कब किसी व्यक्ति के दो विवाह होते हैं, ग्रहों की स्थितियां ऐसी दशा में क्या होती हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है दूसरी शादी की वो ये है कि अगर शुक्र द्विस्वभाव की राशि में है, मिथुन में है, कन्या में है, धनु में है या मीन में है, अगर शुक्र द्विस्वभाव की राशि में है तो बहुत बार संभावना बनती है कि आपकी दूसरी शादी होगी। सप्तम भाव में द्विस्वभाव की राशि हो अगर, यानी विवाह वाले खाने में मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो, मीन राशि हो, तो ऐसी दशा में भी दूसरी शादी की संभावना बन जाती है। कुंडली में सप्तम भाव का जो स्वामी है अगर ये भी डुअल साइन में होगा, द्विस्वभाव की राशि में होगा, तो भी दूसरा विवाह होने की संभावनाएं काफी हद तक बन जाती हैं। कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है अगर वो राहु से पीड़ित हो जाए, क्योंकि राहु जीवन में ऐसी ऊट पटांग चीजें, ऐसी उल्टी सीधी चीजें जरूर करवाता है जो बहुत सुखद नहीं होती। तो अगर सप्तम भाव के स्वामी का संबंध राहु से बन जाए तो भी दूसरे विवाह के संकेत बन जाते हैं। और अगर किसी कुंडली में पाप ग्रह बहुत शक्तिशाली हो जाएं, जैसे शनि बहुत मजबूत हो जाए, राहु बहुत मजबूत हो जाए, केतु बहुत मजबूत हो जाए, तो ऐसी कुंडलियों में भी ऐसे लोगों की दो शादियां होने की संभावना बन जाती है। कुंडली में अगर मंगल प्रभावशाली हो या चंद्रमा प्रभावशाली हो तो दो शादी हो या ना हो, जीवन में दो लोग जरूर रहते हैं। हालांकि ऐसी कंडीशन में दो शादियां कम होती हैं, लेकिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलते रहते हैं पैरेलल।
यानी पत्नी भी जीवन में है और कोई और महिला भी जीवन में है और दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। मंगल या चंद्रमा के प्रभावशाली होने पर ऐसा देखा गया है। जिन लोगों की जन्म की तारीख का संबंध होता है 2, 4, 6 या 8 से, ऐसे लोगों के जीवन में भी 2 शादियां होने की संभावनाएं जरूर होती हैं। अब मान लिया कि आपने अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखाई। उसने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी कुंडली में 2 विवाह के योग हैं। अब आप चिंतित हो गए कि मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई, 2 शादी पंडित जी कह रहे हैं, क्या होगा, कैसे चलेगा, शादी टूटेगी, अच्छा नहीं होगा। तो अगर मान लिया आपकी कुंडली में 2 शादियों के योग हैं तो क्या करें? सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि सही दशा में और सही अंतर दशा में शादी करें। जल्दबाजी मत करिए, परफेक्टली देखिए कि किस समय आपकी दशा और अंतर दशा ठीक चल रही है, उसी समय में शादी करिएगा। जिस ग्रह की वजह से 2 शादियों के योग बन रहे हों, अगर संभव हो तो उनकी शांति करवा लीजिए। और जब आपकी शादी हो जाए तो उसके बाद किसी धर्म स्थान पर जाकर के या मंदिर में जाकर के एक बार और फेरे ले लीजिए। तो 2 बार फेरे लेने से भी बहुत बार 2 शादियों के योग भंग हो जाते हैं। तो विवाह के बाद एक बार किसी धर्म स्थान पर जाकर फेरे ले लें या विवाह कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। विवाह के समय पीले वस्त्र धारण करें। जब भी आपकी शादी हो, अगर आपकी कुंडली में 2 शादियों के योग बने हुए हैं, तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि पीले वस्त्र धारण करें या पीले रंग का अंग वस्त्र ले लें या पीले रंग का रुमाल जेब में रख लें तो बहुत ही बढ़िया होगा। और जिनकी कुंडलियों में 2 शादियों का योग है, ऐसे लोग अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में एक चांदी का छल्ला धारण करें, उससे भी उन्हें फायदा जरूर होगा। ये चांदी का छल्ला सोमवार की रात में पहना जाएगा। 2 विवाह के योग कुंडली में हैं और आपकी शादी अभी नहीं हुई है, आप शादी करने को तैयार हैं लेकिन डर रहे हैं कि मेरी 2 शादियों के योग हैं, तो ऐसी दशा में पार्वती मंगल का अगर आप पाठ करें तो पार्वती मंगल का पाठ करना भी आपके लिए काफी लाभकारी होगा। अब मान लिया किस्मत में था ही पहली शादी टूट गई तो टूट गई, जो बीत गई सो बात गई। अब जब टूट गई तो आप उसके लिए परेशान मत होइए, जीवन में आगे की तरफ देखिए, दूसरे विवाह के लिए प्रयत्न करिए। अगर आपकी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी अनुकूल हैं तो आप दूसरे विवाह के लिए प्रयास कर सकते हैं। और मान लिया आप बहुत दिन से सेकंड मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरा विवाह होने में समस्या आ रही है, दूसरी शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके ऐसा जल सूर्य भगवान को समर्पित करें। नित्य प्रातः सूर्य को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना बहुत ही फायदेमंद होता है। गायत्री मंत्र जो है वो दरअसल मनोकामना का मंत्र है। कल्प वृक्ष भी कहते हैं गायत्री को। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना होती है और जो जिस भावना से गायत्री मंत्र जपता है उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो सुबह शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें और दूसरे विवाह के लिए प्रार्थना करें, दूसरे विवाह के लिए निवेदन करें। शुक्रवार को शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करें। शुक्रवार को शिवलिंग पर, शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर सफेद फूल चढ़ाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपका दूसरा विवाह जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा हो जाए। एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं कि पहली शादी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उन्हें अपने पास मत रखिएगा, क्योंकि ये बाधा उत्पन्न करती हैं। हर चीज के अंदर एक तरंग होती है। जब पहली शादी आपने की तो आपके मन की स्थिति बहुत अलग रही होगी। आपने बड़े अलग तरीके के मन से अलग महिला के लिए या अलग पुरुष के लिए चीज़ें खरीदी रही होंगी। ऐसे में अगर आप उन चीज़ों को अपने पास रखेंगे तो वो तरंग आपका रास्ता रोकेगी और आपका दूसरा विवाह नहीं होने देगी।
तो पहली शादी के वस्त्रों को तो खैर बिल्कुल हटा दीजिए, लेकिन पहली शादी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जैसे पहली शादी के फोटोग्राफ हैं, पहली शादी के फर्नीचर हैं, पहली शादी के गिफ्ट हैं, वो लोगों को बांट दें, बेच दें, जैसा भी लगे, लेकिन उन्हें हटा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप इनको अपने पास रखेंगे आपकी दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। सलाह लेकर के एक ओपल भी जरूर पहने। शुक्र को प्रबल करना बड़ा फायदेमंद होता है। याद रखिए, शुक्र और चंद्रमा दोनों का कॉम्बिनेशन है ओपल। तो जब आप ओपल पहनते हैं तो जो आपका मन है, जो आपका मेंटल लेवल है, ये कंफर्ट जोन में चला जाता है, एकदम कंफर्ट में आ जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो शांत मन से की गई प्रार्थना जल्दी स्वीकार होती है। उसके अलावा शुक्र और चंद्रमा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उनके तत्व हैं, वो बढ़ते हैं शरीर में। जब वो बढ़ेंगे तो जीवन में विवाह की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। अब आपकी दूसरी शादी की बात है। दूसरी शादी आपकी तय हो गई, दूसरी शादी आप करने वाले हैं। तो पहले हमारी बात सुन लें आप कि दूसरी शादी करने में किन किन बातों का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि दूसरी भी टूट जाए और तीसरी तक पहुंच जाएं। इसलिए दूसरी शादी जब भी करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात यह है कि दूसरी शादी जब भी करें, विवाह दिन के समय में करें, उत्तम होगा। सूर्य की रोशनी में, यानी सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में दिन के समय में विवाह करें तो बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के समय वर वधू पीले या क्रीम रंग के वस्त्र धारण करें। वर वधू अगर पीला वस्त्र पहने, यानी बृहस्पति का वस्त्र, या क्रीम रंग के वस्त्र पहने, यानी शुक्र का वस्त्र, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर अंगूठियां बदल रहे हैं, अगर जब दूसरी शादी कर रहे हैं, हो सकता है उसके पहले आप रिंग एक्सचेंज करें, अंगूठियां बदलें, तो कृपा करके हीरे की अंगूठियां एक दूसरे को एक्सचेंज में मत दीजिएगा। दूसरी शादी की शुरुआत में हीरा पहनने की भूल मत करिएगा। विवाह के पहले शिव जी की आराधना जरूर कर लें। तो जब भी विवाह करें, पति पत्नी एक साथ, लड़का लड़की एक साथ, दूसरा विवाह करने के पहले अगर शिव मंदिर चले जाएं तो बहुत ही बढ़िया। नहीं तो वेदी पर जब बैठें तो सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान शिव का ध्यान करें, मां पार्वती का ध्यान करें, और उसके बाद विवाह के जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाए। विवाह के बाद 1 वर्ष तक काले रंग से परहेज करें, खासतौर से लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, क्योंकि बालिकाओं को काले रंग से विशेष प्रेम होता है। इसलिए मैं महिलाओं को कहूंगा, लड़कियों को कहूंगा कि काले रंग के वस्त्र से आप परहेज करिएगा। वैसे आप पैंट काले रंग की पहनिए, जीन्स काले रंग की पहनिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपर आउटफिट में कमर के ऊपर ब्लैक कलर ना पहने तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगले 1 साल तक इससे परहेज करें। तो दूसरी शादी, एक बात समझिए कि कोई टैबू नहीं है जिसको लेकर आपके मन में कोई चिंता है, कोई घबराहट है। दूसरी शादी हो रही है, उसको लेकर के कोई चिंता पालने की जरूरत नहीं है, और उसको लेकर कोई शर्म दिखाने की जरूरत भी नहीं है। अगर जीवन में आवश्यकता है, जरूरत है, स्थितियां हैं, तो दूसरी शादी करिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन वो शादी सुखद हो, बढ़िया रहे, उसके लिए जो उपाय हमने आपको बताए हैं, इनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, मेरे पास भी आकर के कहते हैं कि पहली शादी असफल हो गई, चल नहीं पाई, इसकी किस्मत में तो शादी का सुख ही नहीं है, दूसरी शादी भी चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं है। यानी लोग ये मानते हैं कि अगर पहला विवाह असफल हो गया तो दूसरा विवाह भी असफल होगा, इसलिए अगर पहली शादी टूट गई तो दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। इसका ज्योतिषीय सच क्या है, ज्योतिष क्या कहता है इस बारे में, ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको 2 विवाह के मामले में बता रहे थे। अब हम बात करेंगे एक दर्शक से, जुड़ रही हैं हमारे साथ, आगरा से राजेश हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए।
पंडित जी मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 14 जुलाई 1999। समय जी 8-9 के बीच में है। सुबह? हाँ नहीं जी, रात में। कहाँ पे जन्म हुआ है? बागपत जी, बागपत क्या जिले पूछना में। चाहती हैं, पूछिए। ये एक तो बीपी ऐड करना चाहता है अब की बार। दिल्ली पुलिस का पेपर देख आया। सरकारी नौकरी अभी लगने के योग है या अपना कोर्स पूरा करे। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से मुझे लगता है कि अभी तुरंत सरकारी नौकरी के योग इनके नहीं बन रहे हैं। कुंडली इनकी मकर लग्न की है और राशि इनकी कर्क बनती है। अभी तुरंत सरकारी नौकरी के योग नहीं है, लेकिन हाँ, भविष्य में सरकारी नौकरी ये पा सकते हैं। पहले आप इनसे कहें कि अपना कोर्स पूरा करें और कोर्स पूरा करने के बाद फिर सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो वो इनको मिलेगी। 2022-23 में सरकारी नौकरी पाने के योग इनके दिख रहे हैं। एक इनको पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें, इनकी शिक्षा के लिए, इनके करियर के लिए और इनके स्वास्थ्य के लिए। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर भी दे रहे थे और आपको बता रहे थे दो विवाह के बारे में कि दो विवाह का पूरा ज्योतिषीय मामला क्या होता है। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको हाइपर एसिडिटी होती हो, छाती में जलन होती हो, हमेशा एसिड बनता हो, तो ये समझिए कि ये बहुत हद तक तनाव की सूचना है। इसलिए ऐसे लोगों को छोटी छोटी बातों पर तनाव नहीं पालना चाहिए। ये बात का ध्यान रखिए कि जो लोग छोटी छोटी बातों पर तनाव पालते हैं उन्हें हाइपर एसिडिटी की समस्या जरूर होती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, घर में आपके व्यस्तता रहेगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, करियर की स्थिति उत्तम रहेगी, संपत्ति की समस्या हल होगी, छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हो। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, यात्रा के संकेत हैं आज आपके लिए। मन आपका प्रसन्न रहेगा, मानसिक चिंताएं आज दूर रहेंगी। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, विवाह के मामलों में रुकावट दिखाई दे रही है। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान थोड़ा बढ़ेगा आपका। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है इस समय। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, संतान की उन्नति होगी, वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 65%। तुला राशि, तमाम मानसिक उलझनें समाप्त होंगी, सेहत अच्छी रहेगी, कोई रुका हुआ काम इस समय बन सकता है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, जीवन में बदलाव करेंगे, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी,
करियर में अच्छा बदलाव होगा, धन खर्च इस समय बढ़ा रहेगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, कारोबार में लाभ होगा, नई संपत्ति खरीद सकेंगे, ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, धन की समस्या हल होगी, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, नए अवसर जो करियर में इस समय आ रहे हैं उन पर थोड़ा ध्यान दें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, यात्रा के योग बने हुए हैं, धन हानि से बचाव करें, पीपल के वृक्ष में आज जल डाल दें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भुवनेश्वर से सुदामा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सुदामा जी बताइए। गुरु जी को प्रणाम। नमस्कार, बताइए जी। मेरी लड़की के बारे में पूछना है। उसका जन्म 14 दिसंबर को है। 14 दिसंबर 83, 9:50 जी। कहाँ जन्म हुआ है? बाढ़, पटना डिस्ट्रिक्ट। पूछिए क्या प्रश्न है। लड़की का शादी का 7 साल से ऊपर हो रहा है। बच्चा तो नहीं ही अभी तक हुआ है। आपका जाप तो मैं भी कर रही हूँ और वो अपने स्वयं भी कर रही है, जो बताए हैं जी। बाकी लड़की का स्वास्थ्य इधर करीब करीब पिछले 6 महीना से काफी खराब चल रहा है। एक बार वायरल फीवर भी हुआ था। और क्या उसके लाइफ पर भी कोई डेंजर है? लड़की हमेशा कुछ न कुछ वजह से बहुत दुबली हो गई है। सिंह लग्न की कुंडली है आपकी बेटी की, राशि मीन है, चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, सूर्य भी रात्रि के इलाके में है, चतुर्थ भाव में है, केतु से पीड़ित है। तो लग्नेश का गड़बड़ होना और अष्टम भाव में चंद्रमा का पाया जाना ये आयु के लिए अच्छा नहीं है। और चंद्रमा से अष्टम भाव में शनि है, तो शनि भी अष्टम भाव में चंद्र से जाने की वजह से स्वास्थ्य में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर रहा है। वैसे सामान्यतः, हालांकि तुरंत बता पाना संभव नहीं है, लेकिन सामान्यतः इस कुंडली में आयु की समस्या नहीं दिखाई देती, लेकिन स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्याएं निरंतर बनी रहेंगी, ये स्थितियां बनती हैं। इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें। और एक बड़ा सा माणिक्य, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को सवेरे अगर माणिक्य पहनाया जाए तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और संतान का योग फिलहाल चल रहा है कुंडली में, अगले साल के अप्रैल तक अभी समय बना हुआ है, उस समय के पहले पहले तक ये कंसीव कर जाएंगी, ये संभावना दिख रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर आपका उत्तम बना रहेगा, कर्ज और मुकदमों से इस साल में छुटकारा मिलेगा, विवाह और प्रेम के मामलों में आपको सफलता भी इस वर्ष प्राप्त होगी। लेकिन इस वर्ष अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कत आती हुई दिख रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पहला विवाह सफल हो गया तो दूसरी शादी भी नहीं चलेगी। लोग कहते हैं कि जब पहली ही शादी किस्मत में नहीं थी तो दूसरी कैसे चल जाएगी। देखिए, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिसका पहला विवाह असफल हो जाए उसका दूसरा विवाह भी असफल हो जाए। अगर दूसरे विवाह के लिए कुंडली के ग्रह अच्छे हों तो दूसरा विवाह निश्चित रूप से सफल होता है। लेकिन अगर कुंडली में विवाह का सुख ही नहीं है, कुंडली में शादी का सुख किसी एंगल से मिल ही नहीं पा रहा है, तब ऐसी दशा में दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि संबंधी जो समस्याएं हैं वो आपकी हल होंगी।
लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।